वैश्य थे, इनका नाम था धनचंद जी। थे भी बहुत धनवान और नाम भी धनचंद था। पति पत्नी का स्वभाव एकदम विपरीत था। पति बहुत कंजूस थे और पत्नी बड़ी उदार थी। एक बड़ा कंजूस व्यक्ति था, उसने एक बार भागवत कथा कराई, बड़ा कंजूस। अब पत्नी पीछे पड़ी रहती, बोले थोड़ा सा कभी कभी कथा कराया करो माधव गढ़िया जी। पीछे पड़ गई पत्नी, नहीं आज अब तो करानी पड़ेगी। अरे बोले भाग्यवान, पैसा खर्च होगा। बोले पैसा नहीं खर्च होगा, रुपए ही खर्च होंगे। पैसे में नहीं होगी, रुपए में होगी, करो, नहीं तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब पत्नी की तो सुननी पड़ेगी जी। जैसे अंगद जी का चरित्र है श्री भक्तमाल जी में, अंगद जी के चरित्र को देखें तो अंगद जी के जीवन में भक्ति नहीं है, लेकिन पत्नी रूठ गई, इसलिए गुरु जी को मनाना पड़ा, गुरु जी से दीक्षा लेनी पड़ी, और देखो किसी ना किसी प्रकार से भजन हो गया। तात्पर्य यह है इनका चित्त भगवान में नहीं है अंगद जी का, लेकिन चित्त पत्नी में है। पत्नी को मनाने के बहाने से ही भगवान ने भजन करवा दिया। चलो पत्नी की इनको भी सुननी पड़ी, सेठ जी को भागवत कथा करानी पड़ी। और चौथे दिन नंदोत्सव आया। नंदोत्सव में लोगों ने कही कि कुछ लुटाना पड़ेगा, और सेठ जी बड़े परेशान कि ये तो पहले सोचा ही नहीं। हमने तो सोचा कि 7वें दिन पंडित जी को, संगीतकारों को, ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी पड़ेगी। भंडारा 1000-2000 का नहीं कराएंगे, भंडारा 10-20 लोगों का करा देंगे। 12 ब्राह्मण होते हैं तो 14 करा देंगे, बस बहुत है, परिवार का भोजन हो जाएगा। अब ये तो नई आफत आई कि नंदोत्सव में लुटाना भी पड़ेगा। करेंगे क्या लाएं, सोचते सोचते नंदोत्सव शुरू हो गया, और न खेल लाए, न खिलौने लाए, न टॉफी लाए, कुछ नहीं लाए। कंजूस महाराज अभी भी सोच रहे क्या लुटाएं। हाँ, बढ़िया याद आया, बढ़िया दिखाई देगी चीज। जैसे नंदोत्सव शुरू हुआ, बधाई तो देखा कि सेठ जी 100 की, 500 की, 2000 की नोटें लुटाई जा रहे हैं बुरी तरह। हाँ ये लो। अरे सेठानी पागल हो गई, लोग पागल हो गए। भाई इतना कंजूस आदमी 2-2000 की नोट लुटा रहा। तो सेठानी ने सोची कि जरा देख के तो हमें ये लुटा कहां से रहे। तो क्या देखा कि भागवत की व्यासपीठ पे जो चढ़ा हुआ था उसी को लेके, लो लूटो, 2000 की नोट लूटो, 500 की नोट लूटो। बोला राधे राधे। धनचंद जी बड़े कृपण थे, पत्नी बड़ी उदार थी। इनके जीवन में एक समस्या आई कि इनके कोई भी संतान पैदा होती थी तुरंत मर जाती। धनचंद जी हमेशा कहते कि तू जो साधु संतों की ज्यादा सेवा किया करती है, ज्यादा इनमें आसक्ति रखती है, ज्यादा भक्ति रखती है, इसी के चक्कर में ये तेरी संतान मरती है। और साधु संतों की भक्ति छोड़ दे। अगली संतान का जन्म होने वाला था। धनचंद जी ने पत्नी से कहा कि देख, इस बार अगर संतान की मृत्यु हुई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, या संतों को नहीं छोड़ूंगा जो तेरे घर में आते हैं। पत्नी ने कहा तुम मुझसे कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे संत जो घर में आते हैं उनको एक अपशब्द न कहना। संतों की कृपा से न जाने कितना कितना अनिष्ट होने वाला था, कम में ही टला, ऐसा मानना चाहिए। ये तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म है कि हमारी संतान जीवित नहीं रह पाती, इसमें संतों का क्या दोष। अगला बालक जन्मा और भाग्य का विधान देखिए, उसकी छठी भी नहीं पूजी और उसकी भी मृत्यु हो गई। आज तो धनचंद जी इतने उत्तेजित हो गए, बोले बेटे को तो शमशान लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, तुझको और भाग्यवान शमशान भेजूंगा आज। तो जो इन संतों के चक्कर में पड़ी रहती है, महात्माओं के, बाबाजियों के चक्कर में ऐसा हुआ। धनचंद की पत्नी बेचारी बड़ी दुखी, एक तो बेटा मारा गया, कई संतानों के बाद बड़ी आशा लगी थी,
बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान किए थे, सब टोटके भी कर लिए, सब शगुन भी कर लिए, फिर भी ये बेटा नहीं बचा। और उसमें भी पति फिर ऐसे अब शब्द कह रहे हैं, बहुत रो रही है। इतने में एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, बोले तुम्हें बताएं, गांव में स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री अनंताचार्य जी महाराज पधारे हुए हैं, तुम अगर उनसे प्रार्थना करो तो शायद बेटा जीवित हो जाए। स्वामी रामानंदाचार्य जी का बड़ा अद्भुत चरित्र है, काशी में निवास किया है। स्वामी रामानंदाचार्य जी का चरित्र भी हमने इस लोभ से नहीं लिया कि अगर लें प्रारंभ करें तो कम से कम 2-3 दिन का चरित्र है, बहुत विस्तृत चरित्र है। देखो सारे चरित्र तो नहीं हो सकते, सोचा था हमने कि ये चरित्र लेंगे, फिर रैदास जी का भी चरित्र बनारस के हैं, बनारस के लेंगे। फिर हमको लगा वही बात कि जो नहीं सुने पहले वो सुन लिए जाए, है ना। स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री अनंताचार्य जी महाराज, अनंतानंदाचार्य जी महाराज पधारे हुए हैं। अगर वो कृपा कर दें तो शायद बच्चे का जीवन लौट सकता है। पत्नी दौड़ी है, संत भगवान के चरणों में लूट-फूट हो गई। महाराज अगर आप कृपा करो, बहुत समझाया संत भगवान ने कि जब जीव चला गया तो चला गया, वो लौटेगा कैसे। जब दुख का समय आता है तो उपदेश समझ में नहीं आते। उपदेश भी कब, कहां, किसे, कैसी अवस्था में कौन सा करना चाहिए, ये समझने की बात है। अनंतानंदाचार्य जी महाराज के पास धनचंद्र जी की पत्नी बहुत रोई, बहुत रोई। महाराज आपकी कृपा हो जाए, हमारा पुत्र जीवित हो जाए। संतों पर आक्षेप लगाया तुम्हारे पति ने, संतों की निंदा की है। मैं चलूंगा। स्वामी जी पधारे और संतों का चरणामृत निकलवाया। जितनी संतों की टोली आई थी सबका चरणामृत इकट्ठा किया गया। चरणामृत बालक के मुख में डाला गया है और जैसे ही जय घोष किया है, संत भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। देखते ही देखते वो बालक जीवित हो गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बालक जीवित हो गया। अब तो महाराज धनचंद्र जी शिष्य बन गए स्वामी जी के। पत्नी ने भी दीक्षा ले ली है, खूब भजन प्रारंभ हो गया। स्वामी जी ने बालक का नाम रख दिया कर्मचंद और साथ साथ दीक्षा भी दे दी उस बच्चे को। अभी तक आपने सुना नहीं होगा कि जन्म के समय किसी बच्चे को दीक्षा दी जाती हो। स्वामी जी ने उसी समय कंठी बांध दी, राम नाम का उपदेश दे दिया। बचपन से परम भक्त था ये बच्चा। आगे चरित्र सुनावे, जो मुख्य चरित्र है उस पर हम आते हैं। आगे एक बार कर्मचंद जी अपनी दुकान में बैठे थे, बच्चा बड़ा हो गया, दुकान संभालने लग गया। संतों की जमात आई, टोली की टोली आई। ठंड का समय था। संतों ने कहा, कर्मचंद जी आपका बड़ा नाम सुना है हमने, महाराज आज्ञा करें, कोई सेवा कर सकता हूं? बोले कर सकते हैं। कंबल की आवश्यकता है, आप कंबल दे दीजिए। ये सच्चे संत हैं, ये ऐसे साधु हैं जो संग्रह नहीं करते। स्वामी जी महाराज की जो विरक्त मंडली थी उसकी सारी मंडली ऐसी थी, एक कंबल रखा तो रखा, दूसरा कंबल संग्रह नहीं किया। संतों की टोली आई, कर्मचंद जी से कहा कि अगर कंबल मिल जाते हम संतों को, ठंड बहुत है। बेचारे कर्मचंद बड़े आनंद में थे। कर्मचंद जी ने तुरंत कंबल पूरी महाराज मंडल का मंडल निकाला, लीजिए महाराज, सब साधुओं को दो दो कंबल दे के विदा किया। जैसे धनचंद जी ने देखा, ये तो बेटा तो बावला हो गया है। महात्माओं के पीछे पीछे दौड़े गए, सुनो जी सुनो, इधर आओ, ये कंबल कहां से लाए? बोले बहुत अच्छे सेठ जी हैं यहाँ, बड़े उदार हैं, उन्होंने दिए। क्या नाम है?
और कर्मचंद अरे बोले हमारा बेटा है, लाओ। वो कौन होता है देने वाला? हम देंगे। अरे तो दे दिए, तो दे दिए। अरे बोले वो कौन होता है देने वाला? एक महात्मा आए, माधो गढ़िया जी। एक महात्मा ने घर में भिक्षा की पुकार लगाई। घर में जो बहू थी, सास थी नहीं, तो बहू ने कहा कि महाराज जी आप ऐसा करें, आधा घंटे में आइए, भोजन बस तैयार हुआ जा रहा है, तब मैं आपको भिक्षा दूंगी। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं देवी जी, मैं आधा घंटे में लौट के आता हूं। 4 घर आके जाके फिर भिक्षा की पुकार लगाई। 5 घरों से भिक्षा लेनी थी। पुकार लगाई तो उस घर में वो पहले वाले घर वाली बहू की सास थी, वो बैठी थी वहां। महाराज हमारे घर नहीं गए आप? गया था। तो फिर भिक्षा? आपकी बहू थी, बड़ी अच्छी थी। बेचारी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आधा घंटे बाद आइएगा, आधा घंटे बाद हम भिक्षा देंगे। बहू ने ऐसा कहा? हाँ बहू ने। वो कौन होती है कहने वाली? ऐसा ऐसे कैसे कह दिया? आप मेरे साथ चलिए घर में। माता जी उसने सही तो कहा कि आधा घंटे में भोजन तैयार। नहीं, वो कौन होती है कहने वाली? कैसे कह दिया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? आप चलो मेरे साथ। अरे नहीं अरे कैसे मारे? चलो। महात्मा को हाथ पकड़ के ले आई। यहाँ रुको, मैं भी आती हूँ। अंदर गई बहू। भोजन में कितनी देर है? बहू ने कहा महाराज से मैंने कहा था आधा घंटा, 10 मिनट तो हो गए। 20 मिनट बाद बाहर आई। बाहर आके कहा महाराज जी 20 मिनट बाद आइएगा, 20 मिनट बाद भोजन तैयार मिलेगा, कहीं और चले जाइए। संत ने कहा वो तो तुम्हारी बहू ने पहले ही कहा था, अब तुमने कौन सी नई बात कह दी? बोले कहेंगे भी तो हम कहेंगे। बहू कौन होती है कहने वाली? घर हमारा कहेंगे तो हम कहेंगे। धनचंद्र जी ने कहा देंगे तो हम देंगे, घर हमारा, दुकान हमारी, कंबल हमारे, ये कौन होता देने वाला? धनचंद्र जी सारे के सारे कंबल जो महात्माओं को 2-2 कंबल दिए थे सब उठा लाए, दुकान में रखने लगे। करमचंद ने देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। करमचंद जी गए, संतों को बुलाकर लाए, आओ महाराज जी। नहीं नहीं बेटा बहुत अपमान हो गया, तुम तो बहुत अच्छे सद्भावी हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी। चलो तो महाराज। करमचंद जी ने कहा पिताजी आपको कैसे पता चला कि मैंने दुकान से कंबल दिए? और कहां से दिए बेटा? मेरे सामने दिए। पता है ना दुकान में कितने कंबल हैं? बोले पता है। गिनती करके देखो, ये कंबल अलग रखो, फिर गिनती करो कितने कंबल हैं। और धनचंद ने 4 बार गिन गिन कर देख लिया। कितने कंबल देने के बाद भी काउंटिंग उतनी की उतनी हो रही है, एक भी कंबल कम नहीं हुआ है। संत भगवान की। करमचंद जी ने कहा पिताजी संतों को देने से कभी घटता नहीं है। आहा, ऐसे संत, ऐसे विरक्त संत, इनको देने से कभी घटता नहीं है। तब आहा, धनचंद जी भी शरण में आ गए। धनचंद जी के मन में जो कृपणता थी वो सब दूर हुई। माता पिता स्वर्गवासी हो गए। फिर करमचंद जी ने बहुत सेवा की है, लेकिन इनकी पत्नी को ये संतों की सेवा अच्छी नहीं लगती थी। दिन रात कलह करती थी, महात्माओं को तुम इतना दान करते रहते हो, ये अच्छा नहीं है, खुद भिखारी बन जाओगे, ये महात्मा धनवान हो जाएंगे। तब एक दिन करमचंद जी ने आकाश की ओर देखा। क्या देखा? एक दिव्य पुरुष आ रहा है नीचे उतर कर। वो दिव्य पुरुष नीचे आते ही पहाड़ जैसा हो गया, और उसमें क्या देखते हैं? बड़े सुंदर सुंदर हीरे मोती माणिक जवाहरात चमचमा रहे हैं। करमचंद जी ने कहा देख, मैं जब चाहूं ऐसे पहाड़ जैसे को, हीरे मोती के पहाड़ को प्रकट कर सकता हूं। मेरे जीवन में कोई और चमत्कार नहीं है, केवल संतों की सेवा की ही शक्ति है। संतों की सेवा की सामर्थ्य से इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं कि आकाश से भगवान हीरे मोती के पहाड़ तक प्रकट कर देते हैं। समय आने पर गृहस्थ आश्रम छोड़कर श्री अनंतानंदाचार्य जी से विरक्त दीक्षा ली है, और फिर इनके बेटे श्री दिवाकर जी भी परम भक्त हुए हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय।